किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी रहता है कि उसके पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका रिजल्ट क्या रहा था, उनकी कट ऑफ क्या रही। उस कट ऑफ के ट्रेंड को देखते हुए हम अपनी तैयारी को थोड़ा अपना बेहतर कर सकते हैं कि हमें एक लेवल पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम का जो मोटे रूप से लेवल क्या रहता है। हाँ, ये पूरे रूप से होने वाले रिजल्ट और कट ऑफ को नहीं डिटरमाइन कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, यहाँ पे लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था, नंबर ऑफ अटेंडेंस क्या रहती है उस एग्ज़ाम की, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करती है। बट स्टिल एक सेम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुराने एग्ज़ाम करवाए जाते हैं तो उनका एक लेवल पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन पूछा करता था और वही एक्सपेक्टेड अभी हमें है, और साथ ही साथ पुराने जो स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म करके कितनी कट ऑफ यहाँ पे सेट करी थी और उसमें थोड़ा बहुत सुधार करते हुए हमें एक जो लेवल दिखता है उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को भी आगे एक मोड़ दे सकते हैं ताकि हम अपना अपना जो पूरा 100% दें वो किस लेवल तक लेके जाएं, ये बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं। आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम 802/23 यानी कि जो कंबाइंड एग्जाम आपका होने वाला है, पहली बार DSSS भी कंबाइंड एग्जाम लेने वाली है, ये भी एक मेजर रोल प्ले करेगा क्योंकि इससे पहले आज तक जितनी भी पोस्ट यहाँ पे मेंशन है, चाहे फिर वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे फिर वो जूनियर क्लर्क हो, ग्रेड 4 हो, असिस्टेंट ग्रेड 4 हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, कितने भी पोस्ट हो, ये पहले अलग अलग पेपर होते थे। अब ये सभी का एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा, उसके बाद मेरिट सबकी अलग अलग बनेगी, यानी कि आपका जो प्रेफरेंस के हिसाब से एक कट ऑफ बन जाएगा और उसमें जितना जिसका ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा उस हिसाब से अलग अलग यहाँ पे अलॉट करे जाएंगे डिपार्टमेंट। तो एक सबसे मेजर बात ये भी है कि अगर इकट्ठे पेपर होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आज तक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बट साथ ही साथ थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। पर मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अंदाज़ा है कि उतना इंटरेस्ट जो मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स करते हैं ना कि भाई इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज थी तब इतने स्टूडेंट्स से, इस बार इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इतने एस्पिरेंट्स हैं, तो जितना इंक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज में है उतना इंक्रीज प्रपोर्शन में उतना इंक्रीज यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों को पुराने ट्रेंड पर लेके चलूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये जो कंबाइंड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पोस्ट कोड 802/23, यहाँ पे 9 जनवरी से 7 फरवरी तक फॉर्म फिल करे गए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की देखने को मिल रही हैं। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा 1672 और टोटल मिला के यहाँ पे 2354 वैकेंसीज थी जो कि आज तक इकट्ठे कभी भी इतनी नहीं आई हैं। अगर मैं पुराने कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि हम 2015 से लेके चलते हैं आप लोगों को, यहाँ पे अगर बात करूं ग्रेड 4 की, दास ग्रेड 4 की बात करेंगे तो ये जूनियर असिस्टेंट की ही बात है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 1025 थी, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, लगभग अभी के मुकाबले आधी वैकेंसी मान के चलिए। तो यहाँ पे आप लोग कट ऑफ देखिए 195 में से 104.75 गया है। तो 195 यानी कि 5 क्वेश्चन थे वो जो हटा दिए गए थे, 200 का पेपर था ये भी, और इसमें कंप्यूटर नहीं होता था क्योंकि कंप्यूटर भी इस बार ही ऐड हुआ है, तो ये भी एक नया फैक्टर है कंप्यूटर ऐड होना। इसमें कंप्यूटर नहीं होता था। अगर हम यूआर की बात करें, बाकी कैटेगरी वाइज भी आप लोग साथ साथ देखते चलना, तो यूआर की अगर बात करें तो 104.75 वैकेंसी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। ये ई डोजियर की कट ऑफ है, यानी कि इसके बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर और सॉरी, ये ई डोजियर की कट ऑफ नहीं है, स्किल टेस्ट की कट ऑफ है क्योंकि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ई डोजियर फिल करा जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई 1:3 एक्सपेक्ट में बुलाया गया है। बट अगर मैं बात करूँ और एग्जाम्स की, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, ये 2/17 यानी कि 2017 में ये जो फॉर्म फिल करे गए थे, यहाँ पे 842 वैकेंसीज थी, 842 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ आप लोगों को 131 दिख रही है जो कि पिछली बार की कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार की जो कट ऑफ 104 थी और 104 से अगर ये देखिए 1000 प्लस वैकेंसी थी तो उसमें जो डिप आया है वो 842 का आया है। यहाँ पे 101 अगर कट ऑफ थी तो यहाँ पे 131 कट ऑफ हो गई, तो यहाँ पे
बहुत इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो इंक्रीज थी वो 30 नंबर से इंक्रीज थी। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि 41,710 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। अगला जो हमारे पास पेपर है वो 2018 में हुआ था। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज घट के बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, 79 ही वैकेंसीज रह गई थी, पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो 40,200 थे। तो लगभग लगभग उतने ही कैंडिडेट थे और उतनी ही यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल रही है। बेशक नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम हो गई, पर कट ऑफ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिला। 131 से सिर्फ और सिर्फ 137 तक कट ऑफ यहाँ पे गई थी। लगभग उतने ही नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट थे, 40,000 यहाँ पे, और इससे पहले 41,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे। अगर हम बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क 51/13 यानी कि 2013 वाला एग्जाम जो कि कंडक्ट करवाया गया था यहाँ पे 2019 में, ठीक है, और ये एग्जाम 14,177 लोगों ने दिया था और यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो थी 118। कट ऑफ गई थी आपकी 118। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 345 थी। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया, जो कि मैंने एक फैक्टर पहले सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अटेंडेंस क्या रहती है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कट ऑफ 118.72 थी इस एग्जाम की। अगर एलडीसी की ही बात करेंगे यानी कि जूनियर क्लर्क की बात करेंगे, 19/15 की बात करें, और यहाँ पे 14,963 लोगों ने दिया, फॉर्म फिल करा, बट अगेन वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई। तो आप अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कट ऑफ आप लोगों की 138 के अराउंड ही गई, 138 के अराउंड कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेवल अप हो जाता है। जैसे पिछले वाले केस में वैकेंसीज इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा थी पर नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने ही थे, तो आप लोग देखोगे कि आपका यहाँ पे जो कट ऑफ थी तो दोनों की लगभग बराबर गई। आगे अगर बात करूं एलडीसी जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था 8/2019 का एग्जाम, उसकी कट ऑफ ने सबको चौंकाया था। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ और सिर्फ 27 वैकेंसीज थी यहाँ पे, जिसमें यूआर की 14 थी। यहाँ पे जो वैकेंसी की जो कट ऑफ थी वो 171 थी। सबसे ज़्यादा आज तक की जो यहाँ पे एलडीसी के मुकाबले में देखा जाएगा कि कट ऑफ थी वो सबसे ज़्यादा यहीं पे गई थी 171.20, जिसका सबसे बड़ा कारण था नंबर ऑफ वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा कम होना। सिर्फ 27 वैकेंसी थी यहाँ पे। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2014 का एग्जाम था। यहाँ पे कट ऑफ आपकी 111.25 देखने को मिल रही है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2014 का एग्जाम, ये थोड़ा सा उस टाइम पे ये बात रही थी कि पहले कुछ लोगों को क्वालिफाई करा गया था, फिर और एडिशनल लोगों को क्वालिफाई करा गया था। तो यहाँ पे जो न्यू कट ऑफ आई थी वो घुमा के आप लोगों की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो भी रिवाइज हुई थी। तो यहाँ पे यूआर की 173 वैकेंसी एंड 100 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो जैसे ही इंक्रीज आया वैकेंसी में वैसे ही यहाँ पे कट ऑफ में डिक्रीज आया। बस यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम रहते थे इस बार के मुकाबले, क्योंकि स्टेनोग्राफर में आप लोगों को पता ही है कि स्किल टेस्ट टाइपिंग नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट हैंड होता है और टाइप राइटिंग स्किल टेस्ट होता है। तो इस कंपेयर टू एलडीसी या क्लर्क यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं। बट इस बार कंबाइंड है तो सभी ने यहाँ पे मेरे हिसाब से सभी ने स्टेनोग्राफर भी पोस्ट फिल करी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर यहाँ पे बिल्कुल ही कम वैकेंसी, सिर्फ 6 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे कट ऑफ भी आप लोगों को 140 के आसपास देखने को मिल रही है, तो और ओबीसी की भी उतनी ही लगभग देखने को मिल रही है। 21/18 2018 का स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट था 256 वैकेंसी थी। यहाँ पे 91 यूआर की थी, कट ऑफ 118 गई थी आप लोगों की। तो ये इतने सारे जो हमने एग्जाम देखे, इसका हमें मोटे रूप से सार क्या देखने को मिल रहा है कि भाई सबसे मेजर जो रोल प्ले करेगा वो आपकी अटेंडेंस रोल प्ले करेगी। वो आपकी अटेंडेंस रोल प्ले करेगी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे उस दिन एग्जाम देने जाते हैं। सेकंड आपका डिपेंड करेगा लेवल ऑफ एग्जाम पर। थर्ड आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, जो कि इस बार बहुत अच्छी खासी मात्रा में है कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स। क्योंकि अब देखिए कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पे हो जाएं, और वहाँ पे अगर आप देखें कि पुरानी जो हमारी सिर्फ 1000 वैकेंसी 800 वैकेंसी उसमें 130 के अराउंड जाता था, तो यहाँ पे क्या रहेगा। चौथा यहाँ पे क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एज अ सेक्शन।
कंप्यूटर सेक्शन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले कंप्यूटर नहीं होता था। हाँ इजी है, यहाँ पे देखो दो तरीके से मैटर करेंगी चीजें, क्योंकि कंप्यूटर स्कोरिंग भी है और कंप्यूटर का अगर पार्ट ट्रिकी आ गया तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाएगी, कंप्यूटर पार्ट इजी रहा तो कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, इस टाइम पे एट दिस मोमेंट सेफ स्कोर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे नहीं बात कर सकता फिलहाल। क्यों नहीं बात कर सकता? क्योंकि अगेन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता कि जो लोग यहाँ पे एडमिशन एग्जाम देंगे, हमें लेवल का अभी नहीं पता, तो ये दो फैक्टर अभी हमें नहीं पता है। स्टिल अगर हम सेफ स्कोर अगर बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर में फर्क है कि सेफ स्कोर हम इस तरह से मान के चलते हैं कि भाई इतने नंबर तो हम ले लेंगे तो हम थोड़ा सा सुरक्षित फील कर सकेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा एग्जाम मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो सेफ स्कोर मैं यहाँ पे कहूंगा आप लोग मान के चलिए आज भी 140 प्लस ही सेफ स्कोर मान के चलिए। अगेन इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत मानना, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है कि मतलब जो कट ऑफ देखने को मिले वो काफी कम देखने को मिले, 140 से काफी कम हो सकती है। बट हमें सुरक्षित होना है तो हम अपना टारगेट जो बना के रखेंगे वो 140 से ऊपर का ही बना के रखेंगे। तो कुछ लोग शायद इस बात से थोड़े से नाराज हो सकते हैं कि मैं 140 क्यों कह रहा हूं, कि भाई नहीं, काफी कमेंट आएंगे मुझे पता है कि नहीं भाई इतनी नहीं जाएगी कट ऑफ। तो मैं कह भी नहीं रहा कि 140 कट ऑफ जाएगी, मैं कह भी नहीं रहा। मैं आप लोगों का जो सुरक्षित स्कोर है कि भाई इतने टारगेट करो, टारगेट इतना करोगे तो हो सकता है 130 135 तक नंबर आ जाए। और टारगेट ही अब अगर आप 120 121 करोगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले काफ़ी चर्चा में थी कि 120 कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फिलहाल। बट मैम मेरा मानना यही है कि अभी आप 140 प्लस टारगेट करिए। अगर आपके मॉक टेस्ट में 120 से 130 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आप लोग अभी बहुत इंप्रूव कर सकते हो, आपके पास चांसेस हैं। अगर आप 140 प्लस टारगेट यानी कि 140 से 150 के बीच में मार्क्स ला पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर मैं मानूंगा फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से। ये सेफ स्कोर बदल सकता है अगर यहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी अच्छी मात्रा में रही और लेवल ऑफ एग्जाम इस बार थोड़ा सा हाई रहा तो कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी। लेवल अगर ईजी रहा तो यही सेफ स्कोर आपका बदल के 150 से 155 तक भी पहुंच सकता है, पर उससे बहुत ज़्यादा जाने की चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं इस बार और कंप्यूटर का भी इंट्रोडक्शन इस बार एग्जाम में हो रहा है। तो अभी के लिए हमारा जो टारगेट रहना चाहिए 140 तक का है। अगर मॉक टेस्ट में हम 140 टच कर पा रहे हैं तो अपना सेफ स्कोर यानी कि अपना जो टारगेट है उसे इंक्रीज करिए, 140 से 50 तक करिए। कंटिन्यूसली 140 से 150 तक ला रहे हैं तो अपनी कमियों को पहचानिए और इंक्रीज करिए। बट अभी मेरे हिसाब से सेफ स्कोर आपका 140 प्लस के टारगेट आपको लेके चलना है। इसको मैं सेफ स्कोर से ज्यादा एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसको आप रखिए कि टारगेट स्कोर, इसको आप रखिए टारगेट स्कोर। सेफ स्कोर भी नहीं कहूंगा, सेफ स्कोर भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वही बात है कि सेफ स्कोर एक तरीके से फिर वही हो जाएगा कि प्रिडिक्ट करने वाली चीज। हम टारगेट स्कोर रखेंगे इसे कि टारगेट अपना 140 बना के चलते हैं। 140 अगर अपना मॉक टेस्ट में बनने लगेगा तो थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। आप लोग प्लस माइनस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड सारी तरीके की हर सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल करवाते रहेंगे। DSSB के हर एग्जाम के लिए प्लस माइनस आपके साथ खड़ा है और तैयारी में हर कदम पे आप लोगों के साथ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम डेली क्विज करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से लिए हुए क्वेश्चन होते हैं। कोई छेड़खानी नहीं होती है, डायरेक्ट एक सेट उठा के प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवाया जाता है, यानी कि क्विज के रूप में दिया जाता है। और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनकी डेली आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ वीडियोज़ की इंक्रीज़ होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा नाम है कार्तिक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।